हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 29 अक्टूबर से। लेकिन बहुत डाउट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि कौन किस पोस्ट से फॉर्म भर सकता है। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। एक पोस्ट को डिस्कस करेंगे, सारी पोस्ट कोड को, कि कौन कौन एलिजिबल है किस पोस्ट के लिए, वो सब बता दूंगी। इसके अलावा और जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो अगर आपका सब्जेक्ट चेंज होता है तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके लिए फ़ीस भी अलग अलग लगेगी। जैसे कि 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट में सेम आपका बीएससी पीसीएम मांगा है तो वो एक ही फॉर्म में काम हो जाएगा। लेकिन पहली पोस्ट आपने भरी है उसमें पीसीएम मांगा है, सेकंड में पीसीएम के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांग लिया है, तो वहाँ आपको अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फ़ी भी अलग पे करनी पड़ेगी। अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे और साथ ही अलग अलग एग्ज़ाम देनी पड़ेगी आपको। तो ये होने वाला है, ठीक है। तो अभी आगे और क्लियर करती हूँ। आप लोग एक साथ 15 से 20 या उससे ज़्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो, इसलिए फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना। इवन बीएससी बीकॉम बीए वाले भी कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो भी फॉर्म फिल करके आए हैं। किसी ने अगर फॉर्म फिल कर दिया हो, उसको और कुछ और नॉलेज हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, तो कॉमेंट्स में बता सकता है ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, वो पोस्ट कोड 16 में है। तो हम पोस्ट कोड 16 पर चलते हैं। पोस्ट कोड देखते हैं डायरेक्ट। इनका एक टोल फ्री नंबर है, इसमें दिया हुआ है रूल बुक में, और उस पर मैंने कॉल भी किया था 4 से 5 बार, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट आ रहा था, लेकिन कॉल लगा ही नहीं। आप लोग भी कॉल करके देख सकते हो, मैं भी बता दूंगी रूल बुक में कहाँ पर वो नंबर लिखा हुआ है, आपको अगर डाउट आ रहा है तो। जूम कर लेते हैं इसको। पोस्ट कोड 16 पहले बता देती हूँ, चलो, फिर पोस्ट कोड 1 पर आते हैं। पोस्ट कोड 16, ये रहा। देखो, पोस्ट कोड 16 में क्या लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें भौतिक एक विषय हो, जिसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, अथवा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक बीई तथा हिंदी बोलने पढ़ने लिखने में समर्थ तो है आप, तो ये तो छोड़ दो। या तो आपने बीई किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो जिसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ के यही समझ में आ रहा है। साथ ही इसके अगर लास्ट में हम देखें, पोस्ट कोड 16 का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके सामने क्या लिखा हुआ है। पोस्ट कोड 16 का सिलेबस, बहुत सारी पोस्ट है और एक एक पोस्ट आई है, और सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरो, अलग अलग फीस भरो, अलग अलग एग्ज़ाम दो, और इतने सारे सब्जेक्ट, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। ये देखो, पोस्ट कोड 16 दिख रहा है। पोस्ट कोड 16 के सामने क्या लिखा है, पाठ्यक्रम में फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और मैथ्स आएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों का फिजिक्स ग्रेजुएशन में था लेकिन साथ में कंप्यूटर साइंस था या केमिस्ट्री नहीं था, कोई और कॉम्बिनेशन था सब्जेक्ट्स का, लेकिन उसको पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है। पहली तो ये कि जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट फिजिक्स था वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ना क्या पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। सेकंड, या तो ये हो सकता है कि जिन बच्चों का केमिस्ट्री नहीं था ग्रेजुएशन में वो फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया था कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है, लेकिन कॉल ही नहीं लगा। तो आप लोग भी कॉल करके देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। या फिर फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप पोस्ट कोड 16 के लिए फॉर्म भरोगे तो आपसे वो डिग्री मांगेगा, और डिग्री अगर वो ले रहा है तो मतलब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हो उस पोस्ट के लिए।
यहाँ पर अब मैं स्टार्टिंग से और दूसरे सारे पोस्ट के लिए बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखते जाना ध्यान से। देखो, पोस्ट कोड 1 के लिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है? कुल 28 पद हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, बायोलॉजी में या फिर कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर वैकल्पिक अहर्ता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान आपको होना चाहिए, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तो बायोलॉजी हो एग्रीकल्चर वाले, पोस्ट कोड 1 के लिए। पोस्ट कोड 2 पर आऊँ तो देखो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, सेम वही बायोलॉजी, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया हो, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। पोस्ट कोड 3, देखो बी होनी चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है, और सेकंड 300 बिस्तरी अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट कोड 5 के लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है? बीएससी और मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। बीएससी तो आपने किया हो, लेकिन स्वच्छता विषय में डिप्लोमा भी चाहिए। पोस्ट कोड 4 शायद छूट गया हमारा, हम देख लेते हैं। पोस्ट कोड 4 में क्या था? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री आपने की हो और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। पोस्ट कोड 5 देख लिया। पोस्ट कोड 6, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी या फिर सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 7 के लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या फिर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट कोड 8 मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत सारी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या फिर लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वही जो अभी बताया था, मास्टर्स की डिग्री उसमें। पोस्ट कोड 9, विज्ञान विषय भौतिक रसायन भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातक उपाधि। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन में 60% से अबव होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और विषय कौन कौन से होने चाहिए? भौतिक होना चाहिए, फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री और भू विज्ञान आपके पास होना चाहिए। 10, रसायन विषय के साथ बीएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 11 के लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है? तो विज्ञान विषय में भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और वही भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री। अब देखो ये भी सेम है, और इसके पहले जब वाली जो पोस्ट बताई थी उसमें भी यही मांगा था। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो अलग अलग फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, एक ही एग्जाम होगी क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। लेकिन जहाँ सब्जेक्ट अलग हो गए आपके, आपने एक इसके लिए फॉर्म फिल कर दिया, एक बीएससी केमिस्ट्री, उसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा वाले के लिए फॉर्म फिल कर दिया, तो फॉर्म भी अलग अलग फिल होंगे, एग्जाम फ़ी भी अलग लगेगी, एडमिट कार्ड अलग अलग इशू होंगे आपके, और एग्जाम भी अलग अलग आपको देनी पड़ेगी, और अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो पोस्ट कोड 12, विज्ञान विषय में मतलब भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भू विज्ञान, सेम वही है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 13, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में भौतिक, रसायन शास्त्र, भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी, सेम वही है ये भी। पोस्ट कोड 15, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान, बायोलॉजी या मत्स्य विज्ञान में स्नातक की उपाधि, चयन उपरांत विभागीय प्रशिक्षण भी होगा आपका। और ठीक है, ये वाली पोस्ट हो गई अपनी। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 16, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि जिसमें भौतिक एक विषय हो, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए जिसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी बोलने पढ़ने लिखने में तो समर्थ है ही। ये वही पोस्ट कोड 16 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था
भाई डाउटफुल कंडीशन है, अगर कॉल लगता है तो मैं बात करके एक बार और कंफर्म कर दूंगी आपको, तो वीडियोस को देखते रहना। अगर मेरी बात हो जाती है, मुझे कंफर्म हो जाता है इस बारे में, इस पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट कोड 17 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी और बीएससी की उपाधि। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास बायोकेमिस्ट्री में। पोस्ट कोड 18 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री और सहचिकित्सीय जीवित पंजीयन। ये कुछ एलिजिबिलिटी सेम दिख रही होगी ना आपको, तो इसके लिए अलग फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। पोस्ट कोड 19 के लिए देखो, विज्ञान स्नातक भौतिक एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, या फिर प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक हो, बी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा भी चलेगा, शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र इसमें। ठीक है, 3 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए, राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हो, लिख सकता हो। निरीक्षक नाप तौल के पद पर नियुक्ति की जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय, ठीक है ठीक है, ये वाला पाठ्यक्रम ज्वाइनिंग से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बाद में भी कर सकते हो। पोस्ट कोड 20 किसी विज्ञान विषय अर्थात भौतिक शास्त्र होना चाहिए, रसायन शास्त्र और भूविज्ञान, वही जो पहले आया था। आपके पास ये वाला है तो आप 3-4 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। विज्ञान विषय वही सेम भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान में है, और पोस्ट कोड 22 के लिए विज्ञान विषय वही सेम ही है। ठीक है, दोनों के लिए। ये रूल बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो। पोस्ट कोड 23 के लिए बीएससी चाहिए होम साइंस में। बीएससी किसमें? होम साइंस में, जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए डायटिक्स या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है सांख्यिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, और स्टेटिशियन के पद पर मान्यता प्राप्त शासकीय निजी विश्व चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी मांगा है किसी किसी पोस्ट के लिए। और पोस्ट कोड 25 ग्रेजुएट इन बी सिविल, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। पोस्ट कोड 26 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री, वही वाला, और जीवित पंजीयन उसका। पोस्ट कोड 27 के लिए वही सेम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री और जीवित पंजीयन। पोस्ट कोड 28 के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री, साथ में 300 बिस्तर के अस्पताल में 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और जीवित पंजीयन। 29 के लिए भी सेम ही है। 30 के लिए भी सेम है बिल्कुल, और 40 के लिए भी, 31 के लिए भी सेम है। 32 के लिए मांगा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। आपके पास ग्रेजुएशन है साइंस की स्ट्रीम में तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब ये तो सबके लिए ओपन है, लेकिन कुल 1 पद है। कितना है? सिर्फ 1 पोस्ट है। पोस्ट बहुत कम है सच में, और पीसीएम के लिए बहुत कम है। पोस्ट कोड 33 रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक। आपके पास केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें भी केमिस्ट्री के साथ चाहिए, उसमें भी, इन तीनों पोस्ट में केमिस्ट्री के साथ, तो इन तीनों के लिए एक ही फॉर्म होगा और एक ही एग्जाम होगी। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट जहाँ पर चेंज होगा ना, वहाँ पर अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। ये तो वही है। फिर 36 के लिए वही सेम, केमिस्ट्री में आपको चाहिए ग्रेजुएशन, साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए। यहाँ पर अपने अपने हिसाब से आप देखते हुए लिखते जाना पोस्ट को। ठीक है, आप बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठो, मैं पढ़ते जा रही हूँ, आपको लग रहा है कि मेरे पास ये डिग्री है तो पोस्ट कोड लिख लो कि इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। पोस्ट कोड 37 देखो, केमिस्ट्री में चाहिए वही ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा। पोस्ट कोड 38 के लिए केमिस्ट्री में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं चाहिए। और 39 के लिए पीछे होगा, वही केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट कोड 40 के लिए केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। और 41 के लिए केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन चाहिए, फिर केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन, फिर केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन चाहिए। इसके लिए 2-3 पोस्ट के लिए सेम चाहिए आपको डिग्री।
पोस्ट कोड 44 के लिए केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा। तो अगर आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है तो बहुत सारी पोस्ट है उनके लिए, काफ़ी सारी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट कोड 45 के लिए किसी मान्यता प्राप्त ठीक है विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र सहित वही सेम केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन, और पोस्ट कोड 46 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। फोर्टी 47 के लिए भी सेम वही है, 48 के लिए भी सेम है, 49 के लिए भी सेम है वही केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा। 50 के लिए बीएससी चाहिए होम साइंस में, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका वही जो पहले बताया था न्यूट्रिशन और डाइटिशियन वाला। पोस्ट कोड 51 के लिए जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में स्नातक, इन चारों में से किसी में भी आपका केमिस्ट्री वाला है तो भी भर सकते हो, वनस्पति वाला है तो भी भर सकते हो, पर्यावरण विज्ञान में है ग्रेजुएशन तो भी भर सकते हो, और जीव विज्ञान बायोलॉजी में है तो भी भर सकते हो। 52 के लिए 52 के लिए है जीव विज्ञान, वही सेम जो अभी बताया था, चारों में से कोई भी है तो भर सकते हो। 53 के लिए है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि, वही बीएससी अगर है सिंपल तो आप भर सकते हो, और पोस्ट कितनी है 7 है, 7 पद है। 54 के लिए वही सेम बीएससी, सिंपल बीएससी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में किया आपने किसी भी सब्जेक्ट में तो भर सकते हो। पोस्ट कोड 55 बीएससी होम साइंस चाहिए, वही न्यूट्रिशन वाला सेम रहेगा। इसके साथ पोस्ट कोड 56 में बीई चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किया हो या एमसीए किया हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, बीई कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए, ठीक है। और 60% अंक होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। पोस्ट कोड 57 के लिए बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले जो बहुत बोल रहे थे ना, ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हो पोस्ट कोड 57 के लिए, और स्नातक में पीजीडीसीए होना चाहिए 50% अंक के साथ। ये हो गया। उसके बाद है पोस्ट कोड 58 बीई चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और 300 बिस्तरी अस्पताल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 59 में वही सेम चीज़ चाहिए आपको, सेम ही डिग्री मांगी है। पोस्ट कोड 60 के लिए बीएससी होम साइंस। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 61 के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, और ये मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, तो सैनिटरी इंजीनियरिंग वगैरह में जो बता चुकी हूँ मैं पहले। पोस्ट कोड 62 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, और पोस्ट कोड 63 के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, तो बहुत ही अलग अलग है। पोस्ट कोड 64 के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, पोस्ट कोड 65 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 66 के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में उपाधि। ये अगर आपके पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। जनरली ये बहुत रहता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में से कोई डिग्री करता है। पीसीएम रहता है या कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, ये वाले बच्चे ज़्यादा रहते हैं। पोस्ट कोड 67 से बीएससी मान्यता प्राप्त संस्था में स्वच्छता का डिप्लोमा भी आपको होना चाहिए। 68 में है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, 69 में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री। पोस्ट कोड 70 के लिए मांगा है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, 71 के लिए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, 72 में है सिविल इंजीनियरिंग, 73 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लिखते जाना अपनी अपनी पोस्ट, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो जहाँ जहाँ बोल रही हो पोस्ट कोड लिखते जाना, उसके लिए फॉर्म फिल कर देना। 74 में है नगर नियोजन में उपाधि, 75 में है नगर नियोजन में उपाधि, तो 3-4 पोस्ट आ गई नगर नियोजन की भी, अलग अलग वैकेंसी है, अगर है आपके पास तो अच्छी बात है। 76 में है सिविल इंजीनियरिंग, 77 में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 78 में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 79 में है सिविल इंजीनियरिंग, 79 हो गया। 80 में है सिविल इंजीनियरिंग, 81 में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 82 में सिविल इंजीनियरिंग, 83 में बीएससी किया हो
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास, तो ही फॉर्म फिल कर पाओगे। और वहाँ पर ये जो भी फॉर्म फिल करने जाओगे ना, वहाँ पर मांगेंगे आपसे, जिस पोस्ट के लिए आपको स्वच्छता का डिप्लोमा मांगा है तो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पर, तो भर ही नहीं पाओगे फॉर्म। तो वहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्म भरने जाओगे कि आप कौन सा भर सकते हो, कौन सा नहीं भर सकते हो। 84 के लिए सिविल इंजीनियरिंग, 85 में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 86 में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 87 सिविल इंजीनियरिंग, 88 में वही बीएससी और स्वच्छता में डिप्लोमा, 89 में है बीएससी और स्वच्छता में डिप्लोमा। पोस्ट कोड 90 में है सिविल इंजीनियरिंग, 91 में है सिविल इंजीनियरिंग, 92 में है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों में से कुछ भी, और 93 में है बीएससी और स्वच्छता में डिप्लोमा, 94 में है बीएससी स्वच्छता में डिप्लोमा। पोस्ट कोड 95 में है सिविल इंजीनियरिंग, 96 में है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 97 में है 97 में है बीएससी या स्वच्छता में डिप्लोमा, 98 में है बीएससी स्वच्छता में डिप्लोमा। बस ये सारी पोस्ट का मैंने बता दिया है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री या कुछ भी डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पाठ्यक्रम का मैं बता देती हूँ एक बार और आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेकिन पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो पोस्ट कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, पाठ्यक्रम कोड है, प्रश्न पत्र का विवरण और विषयों का विवरण, प्रश्न पत्र का स्तर क्या होगा। तो पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम कोड क्या रहेगा, ए रहेगा। और जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, ये पाठ्यक्रम में आपको पूछा जाएगा, मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। पोस्ट कोड 3, 58 और 59 के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो बीई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का आपको पूछा जाएगा, स्नातक स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का। पोस्ट कोड 4, 18, 26, 26 इन सब के लिए फॉर्म भरा है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आएगा आपको। पोस्ट कोड 5, 67, 83, 88, 89, 93, 94, 97, 98 इन पोस्ट कोड के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, स्वच्छता निरीक्षक का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हर किसी का लिखा हुआ है, सारी पोस्ट का उसके सामने ही लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी देखो, है ना। जैसे कि मैंने बताया था, पोस्ट कोड 16 और 19 के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पेपर में तो यही आएगा, ठीक है। दोनों ही डाउट बनते हैं कि या तो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं लेकिन पढ़ना केमिस्ट्री पड़ेगा, या तो फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते हो आपके पास, क्योंकि लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि फिजिक्स एक होना चाहिए, उसमें क्लियर ही नहीं किया है कि केमिस्ट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उनको लिख के देना चाहिए था क्लियर, लेकिन वो क्लियर नहीं किया है। इसके अलावा पोस्ट कोड 56 और 57 के लिए भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो कंप्यूटर साइंसेस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल का। तो ये देख लेना। और बाकी क्या पढ़ना है, बिल्कुल टॉपिक वाइज कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको, फिजिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री के कौन से, बायो के कौन से, मैथ्स के कौन से, वो सारे टॉपिक वाइज उसके सोर्सेज भी बताए हैं कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है ना, उस पर जाकर देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट है। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास और वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि एक बार मैं पोस्ट कोड 16 का कंफर्म कर लूँगी अगर कॉल लगता है टोल फ्री नंबर पर, तो ठीक है। आप लोग भी करना। अच्छा, मैं आपको नंबर बता देती हूँ, ये देखो यहाँ पर नंबर लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा जानकारी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800233789 पर संपर्क किया जा सकता है। मैंने किया था पर संपर्क हो नहीं पाया, आप लोग भी ट्राई करके पूछ सकते हो, मुझे हो जाएगा अगर तो मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।